जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। श्रावण मास में कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। बताएंगे आपको वो 6 काम जो भूल के भी श्रावण मास में आपको नहीं करने हैं। किस प्रकार से श्रावण मास में पूजा पाठ करनी चाहिए। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको शिवलिंग को स्पर्श करना है या किस प्रकार से पूजन करना है। जो अविवाहिता हैं उन्हें शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए। शिव जी का व्रत किसको करना चाहिए। श्रावण मास की महिमा क्या है। श्रावण मास में वो कौन से 2 काम हैं जो भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर पाप लगता है। इस प्रकार से आने वाले श्रावण मास के बारे में और उसमें किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की पूजा पाठ से संबंधित यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, कैसे आपको व्रत करना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। यदि आप इसी प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप वह घंटी का निशान दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं श्रावण मास 2025 की। श्रावण मास की महिमा पहले समझनी आवश्यक है, उसके बाद बाकी सभी कर्मों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। श्रावण का जो महीना है ये भगवान शंकर को समर्पित महीना है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि श्रावण मास में यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर को 1 लोटा जल और 1 बिल्व पत्र अर्पित कर देता है तो भगवान शंकर इतना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और उसके जीवन के सभी संकटों का हरण कर लेते हैं। इतना अधिक पुण्यदायी है श्रावण का महीना। प्रत्येक माह का एक देवता होता है, प्रत्येक माह किसी न किसी देव को समर्पित होता है और प्रत्येक माह से प्राप्त होने वाला जो पुण्य कर्म है वो अलग अलग होता है। वैशाख में अलग है, कार्तिक में अलग है, आषाढ़ में अलग है और श्रावण में अलग है। श्रावण एकमात्र ऐसा महीना है जो भगवान शंकर को समर्पित है। अधिकतम जो माह हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होते हैं या उनके भिन्न भिन्न जो स्वरूप हैं उनको समर्पित होते हैं, परंतु श्रावण जो है वो भगवान शंकर को समर्पित एकमात्र माह है। और इस महीने में जितने आप कर्म करेंगे उतने अधिक आप भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर जो हैं वो इस पृथ्वी पर आपको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। प्रिय भक्तों, श्रावण का ये जो पवित्र माह है जो इस बार 2025 में 11 तारीख से आरंभ हो रहा है, 11 जुलाई से। 11 जुलाई को श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है और ये पूर्ण होगा 9 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन। 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी होता है और श्रावण पूर्णिमा भी है, तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और श्रावण पूर्णिमा उस दिन ये पूर्ण होगा। ये जो 1 महीने का समय है, इस 1 महीने में आप जितना आप भगवान शंकर के निमित्त कर्म करेंगे उतना अधिक कल्याण पाएंगे। एक तो भगवान भोलेनाथ वैसे ही भोले भंडारी हैं, बहुत छोटे छोटे कर्म से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, ये जो श्रावण मास होता है, श्रावण मास में सृष्टि के पालन करता, संचालन करता भी वही होते हैं। कारण क्या है कि भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। तो उस अवस्था में ऐसा माना जाता है
कि 4 महीने के लिए षष्ठी के संचालन का जो दायित्व है वो भगवान शंकर ही निभाते हैं। तो षष्ठी का पालन करने वाले भी शंकर हैं, उनकी आप आराधना करेंगे तो आपको अतुलित फल तो प्राप्त होगा ही। बात करेंगे कि श्रावण मास में आपको क्या क्या करना चाहिए। श्रावण का जो महीना है वो पाठ पूजा के लिए बहुत उत्तम है। भगवान शंकर की जितनी आराधना करें, भगवान शंकर के निमित्त किए जाने वाले व्रत जैसे कि श्रावण के सोमवार के व्रत, इस वर्ष 2024 में श्रावण के 4 सोमवार होने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि श्रावण के 4 सोमवार या श्रावण के सोमवार कोई भी युवक या कन्या करती हैं तो जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए व्रत किए जाते हैं, भगवान शंकर उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। वैसे तो श्रावण के सोमवार जो है अधिकतम किए जाते हैं वर की कामना की पूर्ति के लिए या कन्या की कामना की पूर्ति के लिए। जिन युवक युवतियों की शादी नहीं हो रही होती है, विवाह नहीं हो रहे होते हैं, वो इस व्रत को करते हैं तो उनके अवश्य ही शीघ्रता से विवाह हो जाते हैं। इस वर्ष जो पहला सोमवार होगा वो 11 जुलाई को होगा, दूसरा होगा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 4 अगस्त को होगा। इस प्रकार से ये श्रावण के 4 सोमवार होंगे। श्रावण के 4 सोमवार में आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके भगवान का पूजन करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, पुनः शुद्ध अभिषेक करना चाहिए और बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करके, त्रिपुंड बना के, आरती आदि करके और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। जो भगवान शंकर के निमित्त इस प्रकार से सोमवार को पूजा पाठ व्रत आदि करते हैं, भगवान शंकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो सोमवार का व्रत होता है एक। तो दूसरा, श्रावण के माह में आता है एक मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत में सभी शादीशुदा माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं और कुमारी कन्याएं भी करती हैं। शादीशुदा जो माताएं बहनें हैं वो अपने वर की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं, और जो युवक युवतियां हैं, जो कुमारी कन्याएं हैं, वो इस व्रत को अच्छे वर की कामना की पूर्ति के लिए करती हैं। मंगला गौरी व्रत किया जाता है श्रावण मास में आने वाले मंगलवार को। ये 2 व्रत हैं जो श्रावण में प्रमुख रूप से किए जाते हैं। अब हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, उनको एक बार हम लेते हैं। उसके बाद हम जो किए जाने वाले अन्य कर्म हैं उनके बारे में बताएंगे और जो नहीं करने चाहिए, जो सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। प्रिय भक्तों, हमारी एक बहन है, ये लिखती हैं कि श्रावण मास में क्या हम ग्रह परिवर्तन कर सकते हैं, क्या घर बदल सकते हैं क्या? देखिए, श्रावण मास में यदि आप रेंटेड हाउस में हैं और दूसरे रेंट हाउस पे जाना है, किराए के मकान में हैं, दूसरे किराए के मकान में ही जाना है, तो आप परिवर्तित कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु यदि आपने अपना घर लिया है और आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि देव सो रहे हैं और देव सोने का जो समय होता है, इन 4 महीनों में गृह प्रवेश करना उचित और शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए किसी भी पंचांगकर्ता ने इन 4 महीनों में कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त भी नहीं लगाया होता है, तो गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर रेंटेड हाउस से बदलना आवश्यक है तो बदल दीजिए, कोई दोष नहीं है। श्रावण का महीना वैसे पवित्र और पावन है, परंतु ये पावन और जो पवित्र है ये है पूजा पाठ के लिए। जितना आप पूजा पाठ करेंगे उसका फल अधिक मिलेगा। अन्य महीनों में आप भगवान शंकर के जिन जापों को करने से फल प्राप्त करते हैं, उसका 1000 गुना अधिक फल श्रावण मास में आपको जप तप करने से प्राप्त होता है। इसीलिए श्रावण में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या हम कन्या देखने जा सकते हैं? हाँ, ये अगर आप कोई अपने बच्चे के लिए लड़की देखना जाना चाहते हैं या किसी युवती के लिए युवक देखना जाना चाहते हैं तो देखने का काम कर सकते हैं, जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इस समय में जो मनाही है वो है शादी नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, इस प्रकार के कार्यों को करने की मनाही है। अगर आपको केवल बातचीत करनी है, देखने जाना है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्रावण मास में गर्भवती माताएं बहनें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करेंगी, आराधना करेंगी, उनका व्रत आदि करती हैं तो कैसे करेंगी। सबसे पहले तो जब आप व्रत आदि करें तो जल का ध्यान रखिएगा, जल पूर्ण रूप से पीजिएगा
और जूस आदि ले लीजिएगा, फल आदि ले लीजिएगा, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है उसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी आपको करना चाहिए। अगर आपके शारीरिक हालात ठीक हैं तभी आप व्रत को कीजिए, अन्यथा जोर ज़बरदस्ती अपने साथ ना कीजिएगा, क्योंकि केवल ये आपसे संबंधित विषय नहीं है, ये आपके गर्भ में पल रहे शिशु से संबंधित विषय भी है। इसीलिए कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़बरदस्ती के चक्कर में शिशु को किसी प्रकार की हानि हो। तो जब आपका डॉक्टर कहे कि आप फिट हैं और व्रत कर सकते हैं तभी कीजिए। दूसरा, उसमें जल लेते रहिए, फल आदि खाते रहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन या किसी प्रकार की हानि ना हो। एक बात, पूजा पाठ की बात करते हैं। पूजा पाठ में कुछ लोगों के यहाँ नियम है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने नियम बना रखा है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ऐसा नहीं है। मैं इसको एक मिथ मानता हूँ, एक गलतफहमी मानता हूँ, एक प्रकार की कुरीति है जो लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर रही है कि गर्भवती माताएं बहनें शिवलिंग को ना छुएं। इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। आप भगवान शिव की आराधना उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से अन्य दिनों में करती हैं। आप भगवान शिव का जलाभिषेक भी कर सकते हैं, आप भगवान शिव को पंचामृत अभिषेक भी करा सकते हैं, और शिवलिंग को स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है। फिर भी यदि किसी के यहाँ मान्यता है तो मैं उस मान्यता का कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ना करें। आप अपनी मान्यताओं के अनुसार मान सकते हैं उन बातों को। ये मानना ना मानना आपके उसमें है, आपकी सोच में है, और आपका अधिकार है किस बात को मानना है, किसको नहीं मानना है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता आया है कि गर्भवती माताओं बहनों को शिवलिंग स्पर्श करने से मनाही होती है तो आप उस नियम को मानिए, परंतु मेरा जो विचार है वो ये कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और जितना मैंने पढ़ाई करी है, जितनी मुझे शास्त्रीय जानकारी है, उसके अनुसार कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी गर्भवती माता बहन को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो बड़े ही मन को खराब करने वाले होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन तर्क देने वालों को ज्ञान ही नहीं है कि शिवलिंग है क्या। वो कहीं से कहीं जोड़ देते हैं शिवलिंग को, और इस कारण से उनको लगता है कि शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अलग अलग तर्क हैं लोगों के। अब मैं उस तर्क में पढ़ूंगा तो हमारा जो विषय है उससे भटक जाएंगे। मूलतः शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि गर्भवती माता बहनों को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा का अधिकार आपको भी उतना ही है जितना अन्य सभी को है। तो आप अपना मन लगा के भगवान शंकर की आराधना करें, कोई दोष नहीं है। एक सवाल आया है हमारे सामने, हमारी एक बहन है, जो भी माता बहन इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं कि क्या श्रावण के मास में बेटी अपने मायके जा सकती हैं क्या? हाँ, श्रावण मास में बेटियां अपने मायके जा सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रांतों में, राजस्थान, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, कुछ क्षेत्र हरियाणा आदि में ये प्रथा है कि श्रावण मास में जो तीज आती है, श्रावणी तीज, उस पर सिंधारा आता है और उससे पहले बेटियां जो हैं वो अपने घर में ही रहती हैं, अर्थात मायके में ही रहती हैं। मायके में 10 दिन 15 दिन का भी विधान है। पहले के समय तो पूरा महीना बिताया करती थी, श्रावण में झूले डाले जाते थे, इस प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी। तो श्रावण मास में मायके जाने में कोई दोष नहीं है, इसमें सोचना विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसा है तो वो उनका अपना नियम हो सकता है, परंतु जो सामाजिक परंपरा है उसमें इस प्रकार की किसी प्रकार की रोक टोक का वर्णन नहीं आता है। एक प्रश्न आया है हमारे सामने कि क्या हम शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आदि ग्रहण कर सकते हैं क्या? प्रिय दर्शकों, शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने में कैसा दोष है? जो वहाँ के लिए नियुक्त किए गए ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, यदि वो उठाकर आपको प्रसाद रूप में देते हैं, प्रसाद रूप में लीजिए, बड़ा ही पवित्र है, पावन है। शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण न करने का विषय कहाँ से आया? हो सकता है कुछ कुरीतियों के चलते हुए ऐसी मान्यताएं कहीं कहीं हो, परंतु मैं ये कहूँगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होता है, और शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को यदि आप प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर में शिवलिंग पर इतना प्रसाद चढ़ता है और हम तो बचपन से खाते आए हैं। गुरुजनों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और अपने कर्म तथा भगवान के आशीर्वाद से आज हम पूर्ण हैं। हमारे पास ऊपर वाले ने दिया सब कुछ है, तो किसी प्रकार का दोष नहीं है। शिवलिंग पर चढ़ने से कोई चीज़ अपवित्र नहीं हो जाती है।
तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी सामग्री जो खाने योग्य है, यदि वह प्रसाद रूप में आपको दी जाती है तो अवश्य ही आपको ग्रहण करनी चाहिए। अब बात करते हैं श्रावण में कौन से कर्म हैं जो अन्य आप कर सकते हैं। श्रावण मास में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराने का बड़ा महत्व है। अन्य किसी माह में जब आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उससे जो पुण्य मिलता है उसका कई हजार गुना अधिक पुण्य श्रावण मास में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराने से प्राप्त होता है। और वह सोमवार को किया जाए तो उसका फल और अधिक बढ़ जाता है। और यदि वह प्रतिष्ठित किसी देवालय के अंदर किया जाए तो उसका महत्व और लाखों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आपको इस श्रावण मास में अवश्य ही भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। भगवान शंकर के निमित्त यदि आप किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ, अभिषेक, अनुष्ठान आदि करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम समय है, आप करवाइए, बिना सोचे विचारे करवाइए। इस श्रावण मास में आप पार्थिव शिवलिंग का प्रतिदिन अभिषेक और विसर्जन भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग जो प्रतिदिन बनाया जाता है, अभिषेक किया जाता है और उसी समय उसका विसर्जन हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी का बनता है। आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके शिवलिंग बनाएंगे अपने हाथों से, उसके बाद उसका अभिषेक कराइए, बिल्वपत्र आदि अर्पित कीजिए, पूजन कीजिए और उसका विसर्जन कर दीजिए। ये प्रतिदिन बनेगा, प्रतिदिन विसर्जन होगा। इसका फल पुराणों में बहुत अधिक बताया गया है। मेरे घर में मेरे माता पिता प्रतिवर्ष श्रावण में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और पूरे 1 महीने वो प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। तो मैं तो ये देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और आज हम लोग करते हैं, सब मिल बैठ के करते हैं। ये करना चाहिए। श्रावण मास में यदि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना के, इसके लिए कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाइए प्रतिदिन और उसका अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए, विसर्जन कीजिए। यदि आप इसकी विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं अवश्य ही इसकी विधि पे आपको वीडियो बना दूंगा। जो जानना चाहते हैं कि कैसे पार्थिव शिवलिंग बना के और प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, कैसे प्रतिदिन उसका पूजन करना चाहिए, विसर्जन आदि करना चाहिए, तो ये कर्म है जिसको आपको करना चाहिए श्रावण मास में। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो प्रतिदिन आप विसर्जन कर रहे हैं उसी मिट्टी से यदि आप शिवलिंग बनाते हैं तो वह ठीक नहीं है। प्रयास कीजिए कि आप प्रतिदिन अलग मिट्टी लीजिए और उससे आप बनाइए तथा उसका विसर्जन कीजिए। श्रावण मास में बिल्व पत्र सोमवार के दिन तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं? प्रिय दर्शकों, वैसे तो आजकल बिल्व पत्र जो है वो मंदिर में मिल जाते हैं, फूल वाले आजकल सभी जगह बैठे होते हैं। अगर आप स्वयं तोड़ के लाना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि पहले ले आइए, क्योंकि सोमवार के दिन बिल्व पत्र की पूजा की जाती है। तो प्रयास करें कि सोमवार के दिन बिल्व पत्र से उसकी टहनी, पत्ते आदि को अलग ना करें, तोड़े नहीं। सोमवार के दिन, श्रावण मास के सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं क्या? देखिए, भगवान की पूजा तो शुद्धता के साथ ही की जाती है। भगवान का जब पूजन करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो यदि आपको किसी प्रकार की अशुद्धि लगती है तो आप सोमवार के दिन भी बाल धो सकते हैं। बाल धोने का कोई दोष नहीं है, शुद्धि आवश्यक है। दूसरा, जिनके यहाँ ये मान्यता है कि जिसका ज्येष्ठ पुत्र होता है वो सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो आप अपनी मान्यता के अनुसार मान सकते हैं। मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सभी की अपनी मान्यताओं पर भी चीज़ें चलती हैं। कुछ लोगों के यहाँ प्रथा होती है कि जिसके यहाँ पे ज्येष्ठ पुत्र होता है वो माताएं सोमवार को बाल नहीं धोती हैं। तो यदि आपके यहाँ ऐसी कोई मान्यता है तो आप उसके अनुसार चल सकते हैं। अन्यथा शास्त्रों में सोमवार को बाल धोने का कोई दोष नहीं कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि आपको शुद्ध चित्त, शुद्ध शरीर, शुद्ध मन से भगवान का पूजन करना चाहिए। बाल धोने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लहसुन, प्याज आदि क्या सोमवार व्रत में? हाँ, सोमवार व्रत में तो वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है। यहाँ तक कि अगर आप पूछते हैं कि सोमवार को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप सोमवार को व्रत कर रहे हैं, 24 घंटे पहले आपको उसका त्याग करना चाहिए, अर्थात व्रत के 1 दिन पहले भी आपको नहीं खाना चाहिए। और हम तो यहाँ तक बताते हैं कि जो विधान है उसके अनुसार तो आपको पूरे श्रावण मास लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए, सावधानी बरतनी करनी चाहिए कि आपको लहसुन प्याज आदि को पूरे श्रावण मास सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने पहले भी चातुर्मास के महात्म्य में भी आया और उसमें कथा के माध्यम से भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि किसी के घर में खाया जाता है तो हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मनुष्य का अपना निर्णय होता है।
अगर उनको अच्छा लगता है खाने में तो खाने में कोई दोष नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों ही औषधीय गुणों के साथ भरे हुए हैं। तामसिक प्रवृत्ति है दोनों की, इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि समय समय पर जो व्रत आदि हैं उनमें उनका सेवन नहीं होना चाहिए। व्रत आदि के नियम हैं उसमें उनको छोड़ना चाहिए, परंतु उनके अंदर जो गुण हैं, जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप समय समय पर उनका सेवन कीजिए। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। हमें किसी के अंदर जो गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, जो दोष हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से लहसुन प्याज आदि पाठ पूजा में वर्जित हैं, व्रत आदि में वर्जित हैं, नियमों के अनुसार हमें उनको उस समय नहीं खाना चाहिए, परंतु जीवन से ही निकाल के फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल गुण हैं, कुछ औषधीय गुण भी हैं कि आपके लिए, शरीर के लिए, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी वो आपके लिए सहायक। श्रावण के अगर व्रत की बात करें तो आप श्रावण मास का पूर्ण मास व्रत रख सकते हैं, या सोमवार व्रत रख सकते हैं, या 5 सोमवार व्रत भी रख सकते हैं, जिसमें कि अगला जो सोमवार होगा 5वां वो अगले महीने का आएगा। ये आपके अनुसार है। अगर आपकी क्षमता है तो आप पूर्ण श्रावण मास व्रत रख सकते हैं। एक वक्त भोजन का व्रत भी लोग उठाते हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो ये नियम आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आपको श्रावण मास में नहीं करने हैं। कुछ हमने बीच बीच में बताए हैं, कुछ जो रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक परंपरा के अनुसार किसी भी स्त्री, महिला को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए श्रावण मास में, ऐसी मान्यता है। ये एक सामाजिक परंपरा है और इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप इस महीने में बाल आदि ना कटवाएं, अगर आपको बहुत अर्जेंट नहीं है तो। अगर आप बच सकते हैं तो अवश्य आपको इससे बचना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको पूर्ण रूप से श्रृंगारित होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो मांग में सिंदूर भरें और मंगलसूत्र अवश्य पहने, तथा श्रृंगारित होकर ही आपको यह व्रत पूजन करना चाहिए, चाहे वह मंगला गौरी व्रत हो या श्रावण सोमवार का व्रत हो। इस महीने में श्रृंगार की महिमा अधिक है, इस महीने में हरे रंग की महिमा अधिक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कुछ क्षेत्र यूपी के, यहाँ पर तो विशेष रूप से जो माताएं बहनें हैं वो हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं या साथ में मेहंदी लगाती हैं। इसीलिए अगर आपके लिए संभव है तो आपको श्रृंगारित होकर ही ये श्रावण के पर्व मनाने चाहिए, श्रृंगारित होकर ही आपको ये श्रावण के सोमवार मनाने चाहिए। अगर आपके यहाँ भी इसी प्रकार का कोई विधान है, प्रथा है, तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य बताइएगा। ये एक और प्रश्न हमारे सामने आया है कि क्या मेडिसिन खा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपने व्रत किया है तो दवाइयाँ ले सकते हैं, दवाई खाने में कोई दोष नहीं है। मेडिसिन जो है वो आवश्यक है, तो आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद और उसके बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। श्रावण मास में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके जप कीजिए। प्रतिदिन 1 माला करते हैं, बहुत कल्याणकारी है। 1.5 से 2 मिनट में 1 माला आपकी हो जाएगी। ये 1.5 से 2 मिनट आपके प्रतिदिन की पूजा के आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। एक अचूक उपाय है जो श्रावण में अगर आप 30 दिन करते हैं तो आपका कल्याण होगा। भगवान शंकर पर नियम पूर्वक 30 दिन एक बिल्वपत्र कम से कम चढ़ाइए। एक बिल्वपत्र, 3 का एक पूरा पत्ता होता है ना, 3 पत्ते की एक जोड़ा होता है, उसको एक बिल्वपत्र गिना जाता है। तो एक बिल्वपत्र आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए भगवान शंकर को। 30 दिन आप ये करके देखिए, आपके जीवन के संकट जो हैं वो धीरे धीरे भगवान शंकर काट देंगे। 30 दिन श्रावण में प्रतिदिन 1 बिल्वपत्र का नियम बनाइए। बिल्वपत्र जल चढ़ाइए भगवान को, छोड़ दीजिए पंचामृत आदि को, गंगाजल मिलाइए, जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, त्रिपुंड तिलक लगा दीजिए भगवान को, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। बस इतना सा कर लीजिए, 5 मिनट का काम है। 30 दिन में इसका चमत्कार आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी महिला हो या पुरुष हो, ध्यान रखिएगा पूजा पाठ में शुद्धता आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना है। सात्विकता का पालन आपको अवश्य करना है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसके कठोर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं उतने ही शीघ्र उनको क्रोध भी आता है। इस प्रकार से आप अपने श्रावण मास को बिताइए भगवान की आराधना में। और श्रावण मास में हम लेके आ रहे हैं श्रावण मास महात्म्य, उसका श्रवण अवश्य कीजिएगा। साथ ही चातुर्मास महात्म्य हमारा आरंभ हो चुका है। चातुर्मास महात्म्य आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए। 4 महीने की महिमा है, कल्याणकारी महिमा है। भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा का साथ साथ रसपान कीजिए। भगवान अवश्य आपका कल्याण करेंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।